मेरा राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे ही होंगे। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए ताकि मैं आप लोगों को जल्दी से जल्दी लाइव पढ़ा सकूं। तो कल हम लोग पढ़े थे ऊंचाई और दूरी। ऊंचाई और दूरी में क्वेश्चन नंबर 9 तक पढ़ लिए थे। आज उसी के आगे पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 10। तो देखते हैं क्वेश्चन। एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले दो खंभे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 60 अंश और 30 अंश है। खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात करें। तो देखते हैं। कह रहा है एक 80 मीटर चौड़ी सड़क है। तो मान लीजिए ये सड़क है। चौड़ाई कितनी है? चौड़ाई कितनी है? 80 मीटर। ये सड़क है और इसकी चौड़ाई 80 मीटर है। तो ये कह रहा है दोनों ओर, सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई के दो खंभे हैं। समान लंबाई के दो खंभे हैं। तो दोनों खंभों की लंबाई हम समान कर दिए। फिर कह रहा है दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों की शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 60 अंश और 30 अंश है। 60 अंश और 30 अंश है। ये 30 अंश होगा और ये 60 अंश होगा। अब देखिए यहाँ हम बीच में क्यों नहीं लिखे? बीच में क्यों नहीं करें? अगर हम बीच में करेंगे, समान लंबाई के खंभे हैं तो दूरी भी तो, कोण भी तो समान होगा। तो इसलिए हम बीच में नहीं किए, इसको यहाँ पे किए। ये 60 अंश का यहाँ पे कोण बना रहा और यहाँ पे 30 अंश का कोण बना रहा है। देखिए अब, लेकिन देखने में क्या लग रहा है? देखने में लग रहा है कि ये वाला बड़ा होगा और ये वाला छोटा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। मान लीजिए यहाँ पे खड़े हो और ये खंभा है, तो यहाँ से खड़े होके देखोगे तो ज्यादा ऊपर सिर करके नहीं देखना पड़ेगा, आसानी से खंभा दिख जाएगा। लेकिन यहाँ पे जब खड़े होंगे आप, तो आपको सिर्फ ज्यादा ऊपर करके देखना पड़ेगा, यानी कि ढाल यहाँ पे ज्यादा है और यहाँ पे ढाल कम है। तो इसलिए यहाँ पे छोटा कोण बनेगा और यहाँ पे बड़ा कोण बनेगा। तो ये सड़क की पूरी चौड़ाई कितनी है? 80 मीटर है। तो मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक x मीटर है, तो इतनी चौड़ाई कितनी होगी? 80 माइनस x होगी। देखिए जब x और 80 माइनस x को जोड़ेंगे 80 मिल जाएगा ना। इसको हम लिख सकते हैं 80 माइनस x। तो इसका कोई नाम दे दें, A B C D, और इसको मान लीजिए ये बिंदु O है। ये यहाँ पे बिंदु O है। अब देखिए समकोण, ये 60 अंश वाला लेंगे। समकोण त्रिभुज DAO में, DOA में, तो ये tan 60 अंश इक्वल टू, इसमें निकालना क्या है? कह रहा है खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी निकालिए। दूरी निकालनी है और खंभों की ऊंचाई निकालनी है। तो tan 60 अंश इक्वल टू क्या होता है? लंब बटे आधार। तो लंब क्या है? AD बटे x। तो 60 की वैल्यू क्या होती है? tan 60 की वैल्यू √3 इक्वल टू AD बाई x। यहाँ पे हम बटे 1 करेंगे, तो यहाँ पे जब x की गुणा √3 में कराएंगे तो इसको लिखेंगे x इंटू √3 इक्वल टू AD। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अब देखिए ये वाला कोण लेंगे OBC में। तो समकोण त्रिभुज OBC में, तो समकोण त्रिभुज OBC लेंगे, ये वाला लेंगे। तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी है? 30 अंश है। तो tan 30 अंश इक्वल टू लंब बटे आधार। लंब कितना है? BC
बटे आधार 80 माइनस x है। तो tan 30 की वैल्यू रखेंगे तो क्या होता है tan 30 की वैल्यू 1/√3 इक्वल टू BC बाई 80 माइनस x। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ पे ये होगा 80 माइनस x इक्वल टू BC का गुणा √3 में होगा तो BC इंटू √3। अब देखिए यहाँ पे BC और AD समान है ना, AD और BC, AD इक्वल टू BC। तो BC के स्थान पे हम AD लिख सकते हैं तो यहाँ पे हम AD लिखेंगे 80 माइनस x इक्वल टू BC के स्थान पे क्या रखेंगे AD इंटू √3। अब यहाँ से समीकरण 1 से हम AD की वैल्यू इसमें रखेंगे तो AD का मान, इसको समीकरण 2 मान लो तो यहाँ पे लिखेंगे AD का मान समीकरण 2 में रखने पर AD इसको हम ऐसे ही लिखेंगे जैसे है 80 माइनस x इक्वल टू AD के स्थान में क्या लिखेंगे x√3 इंटू 3। तो यहाँ पे देखिए 3√3 तो क्या होगा 3 होगा 80 माइनस x इक्वल टू 3x। अब देखिए यहाँ पे 3 कैसे आया √3 इंटू √3 तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 3 लिख सकते हैं। यहाँ पे एक जोड़ा बना ना तो इसको हम 1 3 लिख सकते हैं, इसके स्थान पे 1 3 लिखेंगे तो वही तो लिखे हैं 3x। अब देखिए ये x को बराबर के हम उधर लेके जाएंगे, माइनस में है तो बराबर के उधर ले जाएंगे तो प्लस में होगा 80 इक्वल टू 3x प्लस x। तो 3x और 1x कितने x होंगे 4x। 80 इक्वल टू 4x तो x इक्वल टू 80 बटे 4, 4 1 4, 4 दूनी 8। x की वैल्यू 20 मीटर आ गया। तो कह रहा है सड़क की चौड़ाई बताइए, कह रहा खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी बताइए। तो दूरी बताना है तो एक की दूरी तो 20 मीटर आ गया तो दूसरे की दूरी कितनी है 80 माइनस x। तो OB की दूरी कितनी आ जाएगी OB इक्वल टू क्या है 80 माइनस x है। तो यहाँ पे हम x की वैल्यू रखेंगे, x की वैल्यू 20 है तो ये 80 माइनस 20, 80 में से 20 घटाएंगे तो ये 60 मीटर आएगा। दोनों की तो दूरी आ गई। फिर कह रहा है ऊंचाई बताइए, खंभों की ऊंचाई तो AD और BC। यहाँ पे AD है ना तो यहाँ पे हम x की वैल्यू रख सकते हैं तो हमको ऊंचाई पता चल जाएगी। तो यहाँ पे लिखेंगे x की वैल्यू समीकरण 1 में रखने पर x की वैल्यू, x का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है x√3 x इंटू √3 इक्वल टू AD। x की वैल्यू क्या आई है x की वैल्यू 20 मीटर आई है तो x के स्थान पे हम 20 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम 20 गुणे √3 इक्वल टू AD। तो AD की वैल्यू कितनी आई 20√3। जब इसकी ऊंचाई 20√3 है तो इसकी भी ऊंचाई 20√3 होगी क्योंकि दोनों की लंबाई, उन दोनों की ऊंचाई समान है। और यही आपसे पूछ रहा है, ऊंचाई पूछ रहा है और ये दूरी पूछ रहा है। तो एक 20 आया, एक 60 आया और ऊंचाई आया है 20√3। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं।
नहर के तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधरता खड़ा है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर और इस बिंदु को मीनार के पाद से मिलाने वाली रेखा पर स्थित अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। देखिए आकृति में टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात करिए। टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई निकालनी है, तो देखते हैं। हाँ, तो चित्र है, ये टावर है और ये यहाँ से यहाँ तक 60 अंश का कोण बना रहा है। फिर यहाँ से 30 अंश का कोण बन रहा है, ये 30 अंश का, और दूरी दी गई है 20 मीटर। यहाँ से यहाँ तक की दूरी 20 मीटर है, तो ये वाली दूरी मान लीजिए x मीटर है और ऊंचाई मान लीजिए h मीटर है। तो इसका कोई नाम दे दीजिए, A, B, C और ये D हो जाएगा। तो अब देखिए ये कैसे बनाया है। कह रहा है एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर। ये नहर है, कह रहा नहर के एक तट पर टीवी टावर है। ये आपका टीवी टावर है। फिर टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन है और ये 30 अंश है। तो ये मीनार के पास वाला कोण हमेशा बड़ा होगा और मीनार से जितनी दूरी होगी कोण उतने कम होता चला जाएगा। तो देखिए मीनार से ज़्यादा दूर पर है ना, तो ये कोण कम है और ये मीनार के पास है तो कोण ज़्यादा है। तो क्या इसमें निकालना है, ऊंचाई निकालनी है और ये दूरी निकालनी है। तो लेंगे हम ये वाला कोण DBC में। तो समकोण त्रिभुज DBC में तो tan 60 अंश इक्वल टू h लंब बटे आधार होता है। लंब कितना है, h है, h लिखेंगे, बाई x लिखेंगे, आधार क्या है, x है। यही वाला कोण हम ले रहे हैं, ये वाला कोण। तो ये है D, B और C। यहाँ पे ये 60 अंश का कोण बन रहा है और ऊंचाई h माने हैं और यहाँ से यहाँ तक की दूरी x माने हैं। तो आधार क्या है इसमें, x है। तो tan 60 की वैल्यू क्या होती है, √3 इक्वल टू h बाई x बटे हम 1 करेंगे। तो जब तिरछा गुणा कराएंगे तो h इक्वल टू √3 इंटू x होगा। ये समीकरण 1 हुआ। अब देखिए tan 60 का तो ये आ गया, फिर tan 30 का लेंगे। समकोण त्रिभुज कौन सा, ABC में, ABC में त्रिभुज ABC में। तो यानी कि ये वाला ले रहे हैं हम, ये वाला कोण, ये 30 अंश का होगा। जब AB पूरी दूरी कितनी हो जाएगी, 20 प्लस x। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 20 प्लस x, ऊंचाई तो वही रहेगी। तो ये हो जाएगा ABC। तो अब यहाँ से हम tan 30 अंश इक्वल टू लंब बटे आधार। तो लंब कितना है, h है, आधार कितना है 20 प्लस x। tan 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1/√3 इक्वल टू h बाई 20 प्लस x। तो यहाँ से हम तिरछा गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा 20 या ऐसे 3 इंटू
h, √3 का गुणा h में होगा इक्वल टू 20 प्लस x का गुणा 1 में होगा, तो ये आएगा 20 प्लस x, तो h इक्वल टू 20 प्लस x बटे √3। अब देखिए यहाँ पे h और यहाँ पे h दोनों बराबर है ना, बायां पक्ष बराबर है तो दायां पक्ष भी बराबर होना चाहिए, तो दाएं पक्ष को भी बराबर करेंगे, तो ये आपका समीकरण 2 आया। तो दोनों को हम बराबर करके अब लिख सकते हैं, तो ये आएगा √3 इंटू एक्स इक्वल टू 20 प्लस x, इसके बराबर इसको कर रहे हैं, तो ये 20 प्लस x बाई √3, इसके नीचे हम 1 लिख सकते हैं, तो तिरछा गुणा कराएंगे, तो √3 गुणे √3, तो ये 3 आएगा, 3 और x तो रहेगा ही, तो ये कितना हो जाएगा 20 प्लस x के बराबर। अब देखिए 3x यहाँ है, तो जब ये वाला x हम बराबर के इधर लेके आएंगे तो माइनस में होगा, तो 3 में से 1x घटेगा तो कितना आएगा 2x आएगा, तो ये 3x, तो x को हम बराबर के इधर लेके आएंगे माइनस x होगा इक्वल टू 20, तो 3x में से 1x घटेगा आएगा 2x इक्वल टू 20, x इक्वल टू 20 बटे 2, 2 1 के 2, 2 दहा में 20, x की वैल्यू 10 आ गई, मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी आई 10 मीटर, तो ऊंचाई कितनी होगी, तो हम समीकरण 1 में x की वैल्यू रख देंगे, ऊंचाई भी आ जाएगा, तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है, h इक्वल टू √3x, h इक्वल टू √3x, h इक्वल टू √3 को ऐसे ही लिखेंगे, x की वैल्यू यहाँ पे हम 10 रखेंगे इंटू 10, तो ये कितना आ गया आपका h इक्वल टू 10 √3 मीटर, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, तो ऊंचाई कितनी आ गई 10 √3। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 है, कह रहा है 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केवल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है और इसके पाद का अवनमन कोण 45 अंश है, टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। इसमें टावर की ऊंचाई निकालनी है, तो 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का, 7 मीटर ऊंचा ये भवन है, भवन की ऊंचाई कितनी है 7 मीटर है। फिर कह रहा है भवन के शिखर से एक केवल टावर के शिखर का उन्नयन कोण, तो शिखर जो होगा, टावर जो होगा वो भवन से ऊंचा ही होगा, तो कह रहा है भवन के शिखर से टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितने अंश का 60 अंश का, तो उन्नयन कोण यहाँ पे हम 60, ये हो गया 60 अंश। अब कह रहा है शिखर, भवन के शिखर से एक केवल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। फिर कह रहा है और इसके पाद का अवनमन कोण 45 अंश है, यानी कि टावर के निचले सिरे से और यहाँ से यहाँ तक, मान लीजिए कोई व्यक्ति है वो छत के ऊपर बैठा है, छत पे बैठेगा तो सीधे देखेगा, सीधे देखने के बाद वो टावर के निचले सिरे को देख रहा है, निचले भाग को देखेगा, तो यहाँ पे बन रहा है अवनमन कोण 45 अंश। तो ये जो यहाँ पे अवनमन कोण बन रहा है, तो यहाँ पे ये कितने अंश का कोण बनेगा, यही कोण रहेगा 45 अंश ही। और बताए थे हम पिछले वीडियो में कि ये दोनों कोण आपस में बराबर होते हैं, जो कि एकांतर कोण होते हैं, आप लोग 9th में पढ़े होंगे। तो यहाँ पे हम कोई भी नाम दे दें, A B C D और इसको मान लीजिए P है, तो ये क्या निकालना है, टावर की ऊंचाई
ये भी ऊंचाई तो 7 मीटर होगी, तो यहाँ की ऊंचाई भी 7 मीटर होगी। तो बचा क्या, पी और डी बचा, तो इसको मान लीजिए h मीटर है। अब हम सी, ए और बी लेंगे। तो समकोण त्रिभुज सी ए बी में कोण त्रिभुज हम लिए हैं सी, ए और बी। तो इसका हम अलग से बनाएंगे चित्र ऐसे करके, ऐसे। ये 45 अंश है और ये सी, ए, बी है और ये ऊंचाई दी गई है 7 मीटर। तो ये दूरी तो आ ही जाएगी, तो कौन सा हम लगाएंगे, साइन, कॉस या tan लगाएंगे। क्या लगाएंगे, tan लगाएंगे, क्योंकि लंब दिया है, आधार निकालना है। तो tan थीटा, tan 45 अंश इक्वल टू 7 क्या होता है, AC, यानी कि लंब बटे आधार। लंब AC है और आधार AB है। तो tan 45 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, इक्वल टू AC की वैल्यू क्या है, 7 मीटर है। AC के स्थान पे हम 7 लिख सकते हैं। दूरी तो पता नहीं है, AB की दूरी ही तो इसमें निकालनी है। AB को हम ऐसे लिख देंगे, बटे 1 करेंगे, तिरछा गुणा कराएंगे, AB इक्वल टू 7 मीटर। तो ये दूरी कितनी आई, 7 मीटर आ गई। A से B तक की दूरी 7 मीटर। अब हम tan 60 अंश का लेंगे। तो समकोण त्रिभुज कौन सा, C, D और B में, समकोण त्रिभुज C, D, P में। तो इसको हम अलग से बनाएंगे, ऐसे करके, ऐसे और ऐसे। तो ये यहाँ पे 60 अंश है और जब यहाँ से यहाँ तक की दूरी 7 मीटर है, तो इसके सामने वाली भी दूरी समान होगी, तो यहाँ भी 7 मीटर होगी। तो यहाँ पे ये दूरी जो है 7 मीटर है। तो और ये ऊंचाई हमको निकालनी है, जिसको h माने हैं, h मीटर। तो ये है C, D और P बिंदु। तो यहाँ से हम tan 60 लिखेंगे, tan 60 अंश इक्वल टू लंब बटे आधार होता है। तो लंब क्या है, DP बटे CD। tan 60 की वैल्यू क्या होती है, √3। तो यहाँ पे हम √3 लिखेंगे इक्वल टू D और P की वैल्यू नहीं पता है, जो कि हम h मीटर माने हैं। इसके स्थान पे हम h लिख सकते हैं, तो लिख दिए CD की वैल्यू कितनी आई है, 7 मीटर। तो बटे हम 7 लिखेंगे, यहाँ पे 1 करेंगे और तिरछा गुणा कराएंगे। h इक्वल टू 7√3 मीटर। तो ऊंचाई कितनी आई, 7√3। बस इतनी ऊंचाई आई। और यही पूछ रहा है, कह रहा है टावर की ऊंचाई ज्ञात करिए। टावर की ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक है, P और B, ये पूरी ऊंचाई है। तो इसको पूरा जोड़ेंगे दोनों। तो P B इक्वल टू, ये देखिए P और D यानी कि DP प्लस DP प्लस B और D दोनों ऊंचाई जुड़ेगी ना, ये 7 भी जुड़ेगी और ये 7√3 भी जुड़ेगी। तो DP की वैल्यू क्या आई है, DP कितनी है, h मीटर। तो h की वैल्यू कितनी आई है, 7√3। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 7√3 प्लस BD की वैल्यू क्या है, ये देखिए 7 मीटर है। तो इसके स्थान पे हम 7 लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे कुछ कॉमन मिल रहा है, क्या मिल रहा है, 7 मिल रहा है। तो 7 को हम ब्रैकेट के बाहर ले लेंगे। तो यहाँ जब हम 7 को बाहर ले लिए तो इसमें क्या बचा, √3 बचा। तो √3 लिखेंगे
प्लस 7 को बाहर ले लिए हैं तो यहाँ पे 1 बचा। तो ये आपकी पूरी ऊंचाई आ गई, टावर की पूरी ऊंचाई आ गई। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर 2 समुद्री जहाजों के अवनमन कोण 30 अंश और 45 अंश है। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो 2 जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। दोनों जहाजों के बीच की दूरी निकालनी है। मान लीजिए ये समुद्र तल है, ये समुद्र तल है। तो कह रहा है समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची, समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची क्या है? लाइट हाउस है। तो कह रहा है फिर शिखर से देखने पर 2 समुद्री जहाजों के अवनमन कोण 30 अंश और 45 अंश है। यहाँ से कोई आदमी देख रहा है 30 अंश और 45 अंश का कोण बन रहा है और वो 2 जहाजों को देख रहा है। कितनी जहाजों को? 2 जहाजों को। तो यहाँ से एक जहाज को देखेगा तो यहाँ पे कुछ ना कुछ कोण बनेगा और फिर यहाँ से दूसरी जहाज को देखेगा तो यहाँ भी कुछ ना कुछ कोण बनेगा। अब देखिए इसके पास वाला कोण हमेशा ज्यादा रहता है तो ये 45 अंश हो जाएगा और इससे दूर जो कोण बनेगा वो कम बनता है तो ये 30 अंश हो जाएगा। बात रही अवनमन और उन्नयन कोण की, तो इससे ये होता है कि जब आदमी ऊपर रहता है तो अवनमन कोण बनता है और नीचे रहता है तो उन्नयन कोण बनता है। लेकिन हमको हमेशा कोण कहाँ बनाना है? नीचे की तरफ बनाना है। तो ये हो गई, ये इतनी चीजें हो गई तो इसका नाम भी दे दो A, B, C और D। तो ये दिया है आप, ये ऊंचाई दी गई है और दूरी पूछ रहा है। तो मान लीजिए D के बीच की दूरी मान लीजिए x मीटर है और D, B के बीच की दूरी y मीटर मान लेते हैं। ये हो गया y मीटर। अब देखिए ये लंब दिया है और आपको दूरी निकालनी है तो टाइम लगेगा। तो समकोण त्रिभुज कौन सा लेंगे? C, B और D, C, B, D में। तो ये वाला हम बनाएंगे, ये और ये वाला ऐसे बनेगा। ये 45 अंश और ये D है, B है और C है और इसकी ऊंचाई 75 मीटर दिया गया है। तो इतने की दूरी हम कितना माने हैं? y मीटर माने हैं। तो यहाँ पे हम y लिखेंगे इसकी दूरी। तो यहाँ पे tan 45 अंश इक्वल टू क्या होता है? लंब बटे आधार। लंब कौन सा? B और C। तो BC बाई BD। तो 45 की वैल्यू क्या होती है? tan 45 की वैल्यू 1 होती है। तो यहाँ पे हम 1 लिखेंगे इक्वल टू B और C। BC की वैल्यू कितनी है? 75 मीटर है तो यहाँ पे हम 75 लिखेंगे बटे B और D। B और D की वैल्यू कितनी माने हैं? y माने हैं तो यहाँ पे हम y लिखेंगे बटे 1 करेंगे, तिरछा गुणा कराएंगे तो यहाँ पे ये आ जाएगा y इक्वल टू 75 का गुणा 1 में होगा तो ये 75 आएगा, 75 मीटर। y की वैल्यू कितनी आई? 75 मीटर। अब कौन सा कोण लेंगे? A, B और C लेंगे। A, B में ये पूरी इतनी दूरी रहेगी तो यहाँ पे लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में। तो इसको बनाएंगे यहाँ अलग से ऐसे करके कितने अंश का? 30 अंश का कोण और ये दूरी कितनी हो जाएगी? x प्लस y। यहाँ से यहाँ तक की
दूरी है ना, ए और बी है, ए बी और सी है, तो इतनी दूरी हम क्या लिख सकते हैं, x प्लस वाई लिख सकते हैं, x प्लस वाई। और ऊंचाई कितनी दी गई है, 75 मीटर, तो यहाँ पे हम 75 मीटर लिखेंगे। अब tan 30 अंश इक्वल टू लंब क्या है, बी सी बटे आधार कितना है, ए बी, तो बटे ए बी लिख दिए। tan 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3, तो 1/√3 इक्वल टू बी सी की वैल्यू कितनी है, 75 मीटर है, तो यहाँ पे हम 75 लिखेंगे बटे ए और बी की वैल्यू कितनी है, x प्लस वाई, तिरछा गुणा कराएंगे, तो x प्लस वाई का गुणा 1 में होगा, x प्लस वाई ही आएगा, तो लिखेंगे यहाँ पे x प्लस वाई इक्वल टू 75 का गुणा √3 में होगा, 75 इंटू √3। अब देखिए यहाँ पे y की वैल्यू कितनी आई है, 75 आई है, तो यहाँ पे हम y की जगह 75 लिख सकते हैं ना, तो लिखेंगे x प्लस 75 इक्वल टू, इसको हम ऐसे ही लिखेंगे 75 इंटू √3। अब देखिए ये 75 प्लस में सब गिनती को हम एक तरफ कर देंगे, तो ये जब हम बराबर के उधर लेके जाएंगे तो माइनस में होगा, -75, और x को यही लिखेंगे x इक्वल टू, और ये पूरा हम ऐसे लिखेंगे 75√3, तो 75 को बराबर के इधर हम लेके आ रहे हैं, तो -75 लिखेंगे, x इक्वल टू, यहाँ पे देखिए 75 और 75 दोनों में मिल रहा है, तो बाहर ले लेंगे हम 75, तो ब्रैकेट में यहाँ पे कितना बचेगा, √3 बचेगा, तो यहाँ पे हम √3 माइनस यहाँ कितना बचेगा, जब 75 को हम बाहर ले लिए तो कितना बचेगा, 1 बचेगा, -1। ये दोनों जहाजों के बीच की दूरी आ गई, और यही आपका